वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस के बालकांड के 159वें दोहे से आगे की कथा कह रहे हैं, जो इस प्रकार है। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनऊ सुजान, बसऊँ आज अस जाने तुम जायऊ होत बियान। कि है सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताय पहीं ताय तहाँ ले जाए। कि तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी बहुतव्यता होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले नाथ आयस धर शीसा, बानी तो रग तरु बैठ महिषा, नृप बहु भांति प्रशंसताई, चरण बंद निज भाग्य सराई। है नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गए। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा किया और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊँ ढिठाई। मोहि मुनि सुत सेवक जाने, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, है प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। है मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाए। ते न जान नृपय सुजाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छवि पुनि राजा, छल बल की न चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित आराती, अवा अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुन काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुमार के आंवे की तरह आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। नृपजे विज्ञान निदाना, तुम सारखे गलित अभिमाना। सधारा हैं अपना पो दुराएं, सब विधि कुशल कुबेश बनाएं। राजा ने कहा, जो आपके समान विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट
संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते ते कहें संत सुत टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अधन भिकारी अगेहा, होत बिरंच शिवै संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मुँह पर कृपा करें अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। है स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देकर सब प्रकार राजें अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भावों का हो मैं पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। कि विश्वास देकर सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, है राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब लगे मोह न मिले को मैं न जनावूँ काऊ। लोक मान्यता अनल समय कर तप कान दाऊ। तुलसी दे के सबे बुलय मूड न चतुर नर, सुंदर के कहीं पेख वचन सुधा सम अस नही। कि अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। ताते गुपुतराऊं जग माई, हरि तज के मैं प्रयोजन नाई। प्रभु जानत सब बिनाई जनाए, कहूँ कवन सीधी लोग रिजाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोई पर तोरे। अब जो तात दुरावो तोई, दारुण दोष घटे अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धिमान हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है तात। अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथय उदासा, तिमिन तिमिन निपय उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस दयानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुण्य सुरनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आप न जानी। है भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबई, तब उत्पत्ति में भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेई, दे न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जन आचरा जो करऊँ मन माही, सुत तप में दुर्लभ कछु नाही।
तप बल ते जग सृजय विदाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। है पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तभी के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने। तप बल सम्मुख रहें संगारा, तप ते अगम न कुछ संसारा। भयउ निपय सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, और संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करय निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर यह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगे। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयऊँ, आपन नाम कहन तब लयऊँ। कह तापस निप जानऊँ तोई, कीनऊँ कपट लाग भल मोई। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया, और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। सुन महीश असनीति जहाँ, ता नाम न काहि निप मोही। तोई पर अति प्रीत सोई, चतुरता विचारि तब। है राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जाने राजा, कहूँ न आप न जाने अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। है राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखितात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीत निपुणाई। उपजी परिममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। है तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मैं मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारी पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाई, माऊँ जो भूप भाव मन माई। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना है राजन। जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया, और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागे अगम बर हो अशोकी। है दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई न जीत सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालऊ तु पद नाई सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, है राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। है पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरी आरा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्र बस करऊ नरेशा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। है नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारी अधीन हो जाएंगे।
चलन ब्रह्मकुल सन बरि आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुन मई पाला, तोर नाश नहीं कवने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। है राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर शिव राव बचन सुनितासु, नाथ न हो ये मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मुखों सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, है स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। है कृपा निदान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। ए मासु कई कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार बुझाब निज, कहूँ न हमें न खोरी। ए मस्त ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहें कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण या परत कहानी, नाश तुम्हारे सत्य मम वाणी। है राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रकटे अथवा द्विजश्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाई, जो हरिक हर कोपय मन माई। है प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गई निप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखें गुरु जो कोप विदाता, गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, है स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयंकर होता है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल की कथा 166वें दोहे से आगे कहेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम भगवान शंभु, मंगलम विखभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। श्री रामचंद्र के पालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुच नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जाई राचेव मिलई सो बरु सहज सुंदर सांवरो।
करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। धन्यवाद।